नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। तो दोस्तों आज हम लोग एक फॉर्मल लेटर का प्रैक्टिस करेंगे और इसका टॉपिक हम लोग का टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप दोनों जगह भेजा गया था। अगर आप नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम ग्रुप या चैनल से जुड़ जाए, वहां पर आपको टॉपिक मिलेगा और आपको इसका आंसर लिखकर ग्रुप में अपलोड करना है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग देखते हैं टॉपिक क्या है। और एक बात बता दूं कि जो दोस्त लिखे हैं उनकी गलतियां वहां पे बताई जाएगी इस वीडियो के लास्ट में, और क्या गलतियां हैं, क्या उनका कमी था, वो सब कुछ डिटेल में थोड़ा सा समझा जाएगा। तो बने रहिए आप लोग, पूरा वीडियो देखते रहिए, स्किप नहीं करिएगा, क्योंकि स्किप करने से आपकी गलती छिप सकती है। दूसरों की गलतियों से भी सीखना चाहिए कि उन्होंने क्या गलतियाँ की हैं, तो वीडियो स्किप नहीं करिएगा। चलिए आते हैं, देखिए आज का टॉपिक है कि आप रमन और रितिका हैं, आपकी कॉलोनी में बिजली संकट की समस्या पर संबंधित अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट करते हुए संपादक को पत्र लिखें। अब यहाँ पे जो टॉपिक दिया गया था इसमें बड़ा कन्फ्यूजन हुआ कुछ लोगों को। 2-3 कॉपियाँ आई थी जिसमें उन लोगों को बहुत कन्फ्यूजन था। अधिकारी लिखा हुआ है और संपादक लिखा हुआ है, तो इसके बीच में ये लोग कन्फ्यूज हो गए थे। चलिए हम लोग देखेंगे हालांकि लास्ट में। फिलहाल आते हैं दूसरे तरीके से। कई सारे दोस्तों ने लेटर में अच्छी बातें भी लिखी हैं, लेटर ठीक ठाक लिखा है, तो हम लोग ये तरीका देखते हैं कि और कैसे लिख सकते हैं किसी भी लेटर को। देखिए, जब आपके पास यहाँ पे कुछ जानकारी नहीं दी हुई है, ठीक है, यहाँ पे तो कुछ जानकारी नहीं दी थी, आपके कॉलोनी के बारे में कुछ नाम वाम नहीं दिया था, तो आप पता लिख सकते हैं, उसके बाद डॉट डॉट कर दीजिएगा, फिर उसके बाद तारीख लिखना है और फिर सेवा में संपादक महोदय। यहाँ पे समाचार पत्र भी नहीं दिया है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, समाचार पत्र के जगह भी ऐसा कर देंगे। एक बात और बता दूं, जो आरटीआई हम लोगों ने डाला था उसका अपील किया गया है दोबारा, ठीक है, फर्स्ट अपील किया गया है। अब देखते हैं वहाँ से फिर क्या रिस्पॉन्स आता है यूएफएम को लेकर, तो जल्द ही आपको बताया जाएगा उसके बारे में। देखिए उसके बाद क्या लिखना है, विषय बढ़ती बिजली संकट की समस्या हेतु। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ जो लिखा हुआ है उसको भी पूरा लिख सकते थे, लेकिन ये कुछ ज़्यादा शब्द हो जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ से पूरा आप चाहें तो यहाँ तक लिख सकते हैं, पर फिर भी ये ज़्यादा शब्द हैं कुछ, तो इसीलिए शॉर्ट में उसको लिखने का कोशिश किया गया है, बढ़ती बिजली संकट की समस्या हेतु। ठीक है, अब देखिए महोदय या महोदया, यहाँ पे ये दोनों टर्म आप यूज करिएगा। आज जो भी आप अगली बार से लेटर लिखेंगे ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मैं इसको कहूँगा कि आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, कारण क्या है, महोदय महोदया, आपको पता नहीं है कि जो एडिटर साहब बैठे हैं वो मेल है या फीमेल हैं। ठीक है, तो ऐसा आप मान के नहीं चल सकते कि वो मेल ही हैं या फीमेल हैं, तो इसलिए आपको दोनों को समान देना होगा, इसलिए ये आपको लिखना पड़ेगा महोदय या फिर महोदया। ओके, मैं आपके प्रतिष्ठित समाचार पत्र के माध्यम से हमारी कॉलोनी में उत्पन्न बिजली संकट की समस्या के संबंध में संबंधित अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, प्रतिष्ठित समाचार पत्र आपको ज़रूर लिखना है, इससे जो संपादक है उनको अच्छा लगेगा और उससे लेटर का इम्प्रेशन बढ़ेगा। ओके, चलिए अब इसके बाद बॉडी पार्ट कैसे लिखेंगे, तो देखिए हमारा कॉलोनी पिछले 3 सप्ताह से लगातार बिजली कटौती का सामना कर रहा है। आजकल बिजली का अत्यधिक महत्व है क्योंकि स्कूलों का संचालन ऑनलाइन किया जा रहा है ना। तो आपको भी पता होगा कि जब से कोरोना आया है ऑनलाइन का डिमांड बढ़ गया है, ऑनलाइन जो एजुकेशन है वो बढ़ चुका है। ठीक है, तो ऑनलाइन संचालन किया जा रहा है। महामारी के कारण अधिकांश छात्र और शिक्षक ऑनलाइन स्कूली शिक्षा पर निर्भर हैं। ठीक है, तो महामारी का मतलब क्या, कोरोना महामारी, आप चाहे तो कोरोना भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन लगातार, अच्छा एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, रिपीट करते हैं। महामारी के कारण अधिकांश छात्र और शिक्षक ऑनलाइन स्कूली शिक्षा पर निर्भर हैं, लेकिन लगातार बिजली कटौती से बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। आजकल अधिकतर घरेलू उपकरण बिजली पर ही आश्रित हैं और लगातार बिजली की कमी से नेटवर्क की भी दिक्कत हो रही है। तो आपने देखा होगा कि जब 4-5 घंटे बिजली कट जाती है तो नेटवर्क का जो 4G नेटवर्क होता है वो कभी कभी काम करना बंद कर देता है। 3G नेटवर्क, 2G नेटवर्क, इन सब में दिक्कत आ जाती है, होता है ना। तो इसीलिए ये भी एक समस्या है।
हमने सामूहिक रूप से बिजली कार्यालय में शिकायत की है, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। ओके, अब इसके बाद फिर आपको अपना कंक्लूजन लिखना है। तो देखिए, अतः आपसे अनुरोध है कि आप हमारी समस्या को प्रथम पृष्ठ पर स्थान दें, ताकि हमारी बात संबंधित अधिकारियों तक पहुंचे एवं इस समस्या का समाधान अति शीघ्र हो सके। ठीक है, तो यहाँ तक आपको कोई असुविधा नहीं होगी। और उसके बाद फिर धन्यवाद भवदीय रमन या रितिका। तो ये जो जानकारी दी हुई थी उसको आपने रख दिया। ठीक है, रमन और रितिका, अगर नहीं दिया रहता तो यहाँ पे भी आप डॉट 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 कर दें। ठीक है, और ये कब करेंगे डॉट डॉट वाला? जब आपके पास इमेजिनरी लिखने को मना किया है। ठीक है, अगर नहीं मना किया है तो फिर आप क ख ग अवश्य लिख सकते हैं। ओके, चलिए अब हम लोग चलते हैं दोस्तों टेलीग्राम चैनल में, जहाँ पर कई दोस्तों ने अपने आंसर जो है वो अपलोड किए हैं। उनको देखते हैं कि क्या उनकी गलतियाँ थी और उनको कितने मार्क्स मिले हैं। चलिए मैं आपको ले चलता हूँ टेलीग्राम ग्रुप में। तो देखिए फ्रेंड्स, ये एक कॉपी है गुलशन महावर की। ठीक है, इन्होंने क्या लिखा है, तो एक्चुअली यहाँ पे जानकारी थी नहीं, तो परीक्षा भवन क ख ग लिखे हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं, अगर इमेजिनरी नहीं लिखा हुआ है तो आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर मना नहीं किया है लिखने को तो इमेजिनरी तो आप लिख सकते हैं। ओके, उसके बाद बाकी सब कुछ इनका ठीक था। 2-4 गलतियाँ इनकी थी। ठीक है, जैसे कि इन्होंने माहौल का स्पेलिंग गलत लिखा था, और यहाँ से इनका देखिए, यहाँ से सेंटेंस थोड़ा सा गलत है। सेंटेंस एक बार पढ़ते हैं। कॉलोनी के नागरिकों का घरों से निकलना बंद हो गया है और उनको हमेशा डर रहता है। हमेशा किस बात का डर रहेगा? अगर बिजली नहीं आ रही है तो बिजली नहीं आने से डर किस बात का? रात के समय हो सकता है डर हो कि जो चोरी जो होती है, चोरी की घटना या फिर गुंडागिरी, ये सब रात के समय बढ़ सकती है। दिन में उतना खतरनाक माहौल नहीं होता है। और वैसे भी आप बिजली की समस्या लिख रहे हैं तो ये सब हमेशा डर नहीं रहेगा। ये चीज़ें थोड़ी सी आपको सुधारनी होंगी। ठीक है, बाकी चीज़ें इनकी ठीक थी, तो इनको 29 मार्क्स मिले हैं। ओके, क्योंकि इनका जो कारण था वो बहुत छोटा था, तो इसीलिए थोड़ा सा इनको और सही करने की ज़रूरत है। बाकी चीज़ें ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा लेटर ये देखिए, ये किसका है, तो ये जूही गुप्ता जी का है। इन्होंने क्या किया है, देखिए सबसे बड़ी गलती यहाँ पे इन्होंने किया है, लिखना था संपादक को और लिख दिए हैं बिजली अधिकारी को। ठीक है, कारण ये है, देखिए ऐसे तो 0 शायद ना मिले। ठीक है, 0 ना मिले, लेकिन ये एक सबक के रूप में है, सीख के रूप में है, आपको सीखना चाहिए। 0 देने का कारण यही है कि आपको ये गलती याद रहेगा, और अगर गलती याद रहेगा तो फिर आप दोबारा गलती करने से पहले सोचेंगे एक बार। ठीक है, तो इसलिए ये 0 आपके लिए फ़ायदेमंद का ही सौदा है। ये नहीं सोचिएगा कि 0 आपको देकर डिमोटिवेट किया जा रहा है। कारण यहाँ पे देखिए, पहले तो आपको संपादक को बोला था लिखने को, बिजली अधिकारी को नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग एक बार पूरे सब्जेक्ट को ज़रूर पढ़िए कि आपको किस टॉपिक पर लिखना है। अगर वहाँ पे आप गलती करेंगे तो फिर हो सकता है कि आपको 0 ही मिल जाए, और एग्ज़ाम में अगर 0 मिल जाए तो ये बहुत बड़ी दुख की बात होगी आपके लिए। इसीलिए अभी जो टेस्ट हो रहे हैं ये समझिए कि एक तरह से टेस्ट ही है, तो इसमें आपको 0 मिला तो कोई बात नहीं, पर आगे से इस बात का ध्यान रखिएगा। इनका लेटर अच्छा था। ठीक है, हालांकि हमने पूरा पढ़ना ज़रूरी नहीं समझा क्योंकि यहाँ पे 0 आ चुका है। ओके, तो पहली गलती तो आपकी यही थी इसीलिए, और बाकी लेटर भी थोड़ा बहुत देखे तो थोड़ा सा इसमें कुछ कमी है। ठीक है, एनीवे बात करेंगे आपके नेक्स्ट लेटर की। देखिए यहाँ पे इनका लेटर कुछ हद तक ठीक था, लेकिन इनका स्पेलिंग मिस्टेक बहुत सारा था। ठीक है, इन्होंने कुछ लिखा जो भी था बहुत कुछ अच्छा लिखा था पॉइंट, और कई सारी गलतियां भी इन्होंने की थी। ठीक है, सबको यहाँ पे हाईलाइट किया गया है। जैसे कि संपादक डैश पत्र, समाचार पत्र मैं समझ रहा हूँ आप लिखना चाह रहे होंगे, लेकिन फिर भी ये सही नहीं लग रहा है सेंटेंस, तो आपको ध्यान रखना होगा। आपकी अधिकारी का जो स्पेलिंग है वो थोड़ा सा गलत है। ओके, और उसके बाद देखिए गर्मी में कैसा, गर्मी का स्पेलिंग गलत है। बहुत सारी चीज़ें छोटी छोटी आप लोग गलतियाँ कर रहे हैं। उपकरण जो है वो एक्चुअली क्या हो रहा है कि जैसे आपको कोई डाउट है, ठीक है, मान लेते हैं क्योंकि अभी प्रैक्टिस दौर में है, आप जितनी अपनी गलतियां सुधार पाएँ बहुत बढ़िया। और 15-20 दिन के बाद अगर बाई चांस एग्ज़ाम दे देगा तो फिर बड़ा मुश्किल होगा।
गलती आपको अगर सुधारनी है तो करिए क्या, जैसे उपकरण में आपको लग रहा है कि मेरा स्पेलिंग डाउट है, तो आपको क्या करना है, गूगल इंडिक का जो कीबोर्ड है ना, आपके मोबाइल में गूगल इंडिक कीबोर्ड होगा, वहाँ पे आप हिंदी में टाइप करिए, वो सही सही जानकारी आपको देता है। अगर आपको जानकारी नहीं है तो गूगल इंडिक आप यूट्यूब पर सर्च करिए, कभी मेरे को टाइम मिले तो मैं भी आपको वीडियो कोशिश करूँगा लाने का, लेकिन ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होंगी, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक वहाँ से आप सुधार सकते हैं, ठीक है। गूगल काफ़ी सपोर्टिव है, उसका ट्रांसलेटर भी अच्छा है, तो आप वहाँ से भी यूज कर सकते हैं, ट्रांसलेट में भी टाइप करके। चलिए अब एक लेटर यहाँ पे है, ये किसका है, नाम इनका देख लेते हैं, प्रेम भारती, ठीक है। तो प्रेम भारती जी ने भी अच्छा लिखा है। अच्छा, एक चीज़ इन्होंने गलती लिखा है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, काफ़ी ये इम्पोर्टेंट है। ओके, देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या लिखना चाहा है, परीक्षा भवन क ख ग, ठीक है। देखिए दो जगह एक ही बात लिख रहे हैं, परीक्षा भवन क ख ग, यानी कि अपना पता भी वही दे रहे हैं और संपादक का पता भी वही दे रहे हैं, तो ये चीज़ें थोड़ी सी हटके होनी चाहिए। मान लेते हैं कि आप किसी कॉलोनी में रहते हैं, ABC कॉलोनी, तो आपका संपादक भी क्या उसी कॉलोनी में रहता है, तो इसलिए ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा। ओके, जब कुछ नहीं पता तो आप डॉट डॉट दे दीजिए, वो बेस्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इनकी और थोड़ी बहुत कुछ गलतियाँ थी, उसको समझने की ज़रूरत है। और ये अंधेरा पसर रहा है, पसर रहा है नहीं, पसर जाता है, ठीक है। अंधेरा पसर जाता है, ये ठीक होगा, पसर रहा है मतलब अभी भी हो रहा है, तो इसलिए इनकी, और बाकी इनका जो लिखावट था वो काफ़ी अच्छा था, ठीक है, तो इसलिए इनको 31 मार्क्स दिया गया है। छोटी मोटी इनकी गलतियां थी। ओके, तो चलिए आते हैं अगले लेटर पर। देखिए ये है किसी का, इन्होंने नाम अपना तो नहीं लिखा है, पर हाँ एक चीज़ और है कि आप लोग लाल कलम यानी कि रेड पेन से नहीं लिखें, इसको चेक करने में बहुत मुश्किल होती है, ठीक है, क्योंकि आपका एक तो कि PDF है नहीं, ये इमेज फॉर्मेट में आप लोग भेजते हैं, तो जूम में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। उसके अलावा अगर आँखों पे वो लगता है आपका रेड पेन जो है, तो ध्यान रखिए इस बात का। और इन्होंने छोटी छोटी गलतियाँ की हैं, इनको 32 मार्क्स मिले हैं। ओके, तो अपना गलती जो है वो देखिए क्या इनका गलती है कि कई बार शिकायत करने पर भी खेद का विषय है, कई बार शिकायत करने पर भी खेद का विषय है, ये सेंटेंस अजीब है, ठीक है, इसको आपको सुधारने की ज़रूरत है। चलिए, और पता इन्होंने नहीं लिखा था, तो देख रहा हूँ कई बार से आप अपना पता नहीं लिख रहे, पता ज़रूर लिखिए, नहीं लिखेंगे तो फिर आपके मार्क्स ज़रूर कटेंगे। ओके, चलिए आगे, ये इन्होंने लिखा है, इनको 25 मार्क्स मिले हैं, तो कारण है, देखिए पहले इनका देखते हैं यहाँ से, ठीक है। इन्होंने पता छोड़ा है और उसके बाद बाकी चीज़ें इन्होंने ठीक ठाक लिखी हैं, जल्दीबाजी में थोड़े लग रहे थे, इन्होंने यहाँ पे है लिखना छोड़ दिया था। और बाकी देखिए यहाँ पे बड़ा, अपने लेटर को बड़ा लिखना चाहा है, पर जो आपने पॉइंट लिखे हैं वो उतने संतोषजनक नहीं हैं, ठीक है, इसीलिए आपको यहाँ पे कम मार्क्स दिए गए हैं। आपने कंक्लूजन भी इतना बड़ा लिखा है, पर इससे समझे, इससे क्या हुआ कि संतुष्टि नहीं प्राप्त हुई, इसलिए थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है यहाँ पे। जैसे कि सरकार व अधिकारी को इस समस्या को, उसके बाद ये क्या लिखे हैं, संबंध से जल्द सही हो जाएं, तो ये लाइनें थोड़ी सी अजीब हैं, थोड़ा सा क्लियरली लिखें समझ में ताकि आए। ओके, चलिए आगे, ये देखिए एक इंग्लिश में लेटर इन्होंने लिखा है, इनका नाम नहीं लिखा इन्होंने, जो भी हो, तो देखिए क्या इन्होंने शुरुआत तो ठीक ठाक लिखा था, लेकिन ये देखिए कितना बड़ा गड़बड़ी किए हैं। एडिटर को लिख रहे हैं और फिर ये क्या लिख रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट। एडिटर जो होता है वो अपना ऑफिस में बैठता है, वो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में बैठ के क्या करेगा, है ना। तो ये चीज़ें आप बहुत ही गलत है, इसको आपने लिखा तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपकी गलती मानी जाएगी, ये तो मार्क्स कटने वाले हैं, ठीक है यहाँ पे। और एक चीज़ और है यहाँ पे, देखिए प्रॉब्लम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस इन माई एरिया, ठीक है, माई कॉलोनी, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम और क्राइसिस ये दोनों लगभग एक ही टर्म यूज किए हैं, मतलब दोनों का एक ही टर्म मतलब होता है, ध्यान रखिएगा। जैसे कि आप लिख सकते थे प्रॉब्लम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या फिर आप लिख सकते थे कि रिगार्डिंग इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस इन माई कॉलोनी, ठीक है, दोनों का यूज़ थोड़ा सा यहाँ पे गलत है। और उसके बाद यहाँ से कई सारे सेंटेंस आप लिखते हैं ऐसे जो बहुत ही ज़्यादा अजीबो गरीब होते हैं। देखिए यहाँ पे आपने लिखा है साइंटिस्ट हैव बिकम द वर्ल्ड डिजिट
एक मिनट, आपने लिखा है वर्ल्ड डिजिटल एंड, अच्छा मतलब आप कह रहे हैं कि साइंटिस्ट ने क्या किया है कि दुनिया को डिजिटल बना दिया है और बहुत सारी चीज़ें खोजी हैं इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से। ये चीज़ें आपको यहाँ पे नहीं लिखनी चाहिए, क्योंकि आपको प्रॉब्लम बतानी है कि आपको क्या प्रॉब्लम हुआ। साइंटिस्ट ने क्या किया नहीं किया वो इस लेटर से एडिटर को क्या लेना देना है ना। ये आप जो है समझिए कि आप अपनी समस्या बताने के लिए लिख रहे हैं ना, आप किसी की बड़ाई के लिए तो नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में समस्या आपको है, आप अपनी समस्या लिखिए। दुनिया में किसने क्या खोजा, क्या हो रहा है, वो चीज़ें आपको वहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपने यहाँ पे कुछ टर्म यूज किया है, दे मेड सम इलेक्ट्रिकल थिंग्स। तो पहली बात है कि इलेक्ट्रिकल थिंग बनाए नहीं जाते, खोजे जाते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया होगा, इन्वेंशन किया होगा। कोई भी चीज़ जैसे टीवी है तो इसका इन्वेंशन किसी ने किया होगा, है ना। तो इस तरह की चीज़ें। और आपकी इंग्लिश थोड़ी सी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड है, समझने में बहुत असुविधा है। यहाँ पे आपका ग्रामर भी बहुत मिस्टेक हो रहा है, जैसे कि वी आर फेसिंग होगा। ठीक है, वी आर फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम, इस तरह की चीज़ें। इन के जगह पे यानी ऑन के जगह पे आपने इन लिख दिया। ठीक है, तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें। और आपने पूछा था कि आपको 21 क्यों दिया गया है, कारण है कि आपकी ये जो मिस्टेक्स है ना, ये बहुत बड़ी बड़ी मिस्टेक्स हैं, इनको छोटा मिस्टेक्स नहीं समझिए। और सेंटेंस आपका बिल्कुल समझ में नहीं आता है। ठीक है, आपने देखा होगा आरटीआई कॉपी 2017 वाली, उसमें मैटर इतना बढ़िया लिखा हुआ था, लेकिन क्या था दिक्कत की राइटिंग उसमें थोड़ा गलत था, यानी कि गड़बड़ था। फिर उसके बाद जो एक स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए लेटर वो नहीं था, उसके कारण 32 मार्क्स मिले। सोचिए इतनी गलती तो थी ही नहीं, आपका तो इतना गलती है, उस कॉपी में बिल्कुल गलतियां नहीं थी, फिर भी क्या हुआ कि मार्क्स कम मिले थे। तो सोचिए आपको उसके अकॉर्डिंग तो ठीक ही मिला है। और इसमें 2-4 मार्क्स और बढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि 21 ही हो सकता है। आपने लिखा है ठीक है, ट्राई करिए बेस्ट लिखने का। और अगर नहीं इंग्लिश कर पा रहे तो आप हिंदी में ज़रूर ट्राई करें। ठीक है, ये देखते हैं किसका लेटर है। तो परीक्षा भवन क ख ग, इन्होंने नाम नहीं लिखा है, इनकी भी छोटी छोटी गलतियाँ थी। ओके, देखिए शहर के सभी लोगों का ध्यान बिजली संकट की। अब शहर के सभी लोगों का ध्यान क्यों आप आकर्षित करना चाहते हैं? आप उन अधिकारियों की आकर्षित करिए या फिर सरकार का ध्यान आकर्षित करिए। ठीक है, तो बिजली विभाग का ध्यान आकर्षित करिए या संपादक का भी कर सकते हैं, लेकिन लोगों का ध्यान, लोग ध्यान देकर क्या करेंगे? लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं? शिकायत करेंगे या फिर धरना या हड़ताल करेंगे, है ना। तो लोगों को आप लेटर्स के द्वारा यानी कि समाचार पत्र के द्वारा ध्यान आकर्षित नहीं कर सकते, अधिकारियों को आपका ध्यान आकर्षित करना होगा। ओके, उसके बाद दिए का स्पेलिंग इनका गलत है। और बाकी देखिए इनको 26 मार्क्स मिले हैं। कारण है कि थोड़ा सा रीज़न इन्होंने अच्छे अच्छे नहीं दिए थे। ठीक है, रीज़न यानी कि कारण ऐसे दीजिए कि जो लगे कि हाँ ये तो वास्तविक बहुत अच्छी घटना है, यानी कि इसके बिना हमारी ज़िंदगी में थोड़ा सा रुकावट आता है ना। ऐसे आप कारण बताइए। अब आप कारण ये बताएंगे कि बिजली नहीं आने से हम लोग बैठ के गेम नहीं खेल पा रहे हैं, है ना। बिजली नहीं आने से हम लोग टीवी नहीं देख पा रहे हैं। तो ये सब कारण अगर आप लिखते हैं तो इसका अच्छा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आपको कारण ऐसा देना होगा जिस पर संपादक भी सोचे कि ना ये तो बहुत ज़रूरी। जैसे आजकल ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, अगर बच्चों को तकलीफ़ है या महिलाओं को तकलीफ़ है तो उस पर प्रशासन ज़्यादा जो है ध्यान देने का कोशिश करता है ना। तो इस सभी चीज़ों को आप लोग को ध्यान रखना होगा। एक और लेटर है यहाँ पे देखिए, इनको 0 मिला है, संपादक को लिखना था और इन्होंने क्या लिखा है, बिजली विभाग महोदय। अच्छा, बिजली, पहले देखिए इनका थोड़ा सेंटेंस गजब का है। बिजली विभाग महोदय कुछ होता नहीं है। ठीक है, बिजली अधिकारी महोदय ऐसा हो सकता है, बिजली विभाग को आप महोदय नहीं कह सकते। और दूसरा है कि ये इस पर लेटर लिखना भी नहीं था। ठीक है, इसीलिए आपका कॉपी पूरा चेक करने के बजाय सीधे आपको 0 देकर छोड़ दिया गया है। अगली बार से ध्यान रखिएगा। ठीक है, कॉपी आपकी ज़रूर चेक की जाएगी, ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ा गलती था, आपको सीख लेने की ज़रूरत है, इसलिए 0 मिला है। चलिए, अब यहाँ पे इन्होंने 151 वर्ड्स में लिखे हैं। ठीक है, इनको 28 मिला है, इनकी भी गलतियाँ बहुत सारी हैं। और देखिए, समय पर न आने की समस्या उत्पन्न हो चुकी है। काफ़ी अजीबोगरीब सेंटेंस आपने यूज किया है, थोड़ा सा उनको ध्यान में रखिए। और बाकी ठीक है। चलिए आगे आते हैं। ये देखिए प्रवीण विश्वकर्मा जी का है, इनका राइटिंग काफ़ी अच्छा है
और इन्होंने पता लिखकर बस छोड़ दिया था, डॉट डॉट देने की जरूरत नीचे दिए थे, आप ऊपर भी दे दीजिए, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या है, अच्छा यहाँ पे आपने ऐसे खड़ी पाई दिया था जिसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। डेट के बाद खड़ी पाई की ज़रूरत नहीं होती है। चलिए उसके बाद बाकी सारी चीज़ें इनकी ठीक थी। थोड़ा सा यहाँ पे कॉलोनी में इन्होंने क्या किया, डॉट डॉट दे दिया था। कॉलोनी में डॉट डॉट की ज़रूरत नहीं है, आप क्योंकि नहीं दिया है तो आप डॉट डॉट देखिए, आप लोग हर जगह अगर डॉट डॉट यूज करेंगे ना तो भी वो ख़राब लगेगा, लेटर वो भी अच्छा नहीं लगेगा कि हर जगह डॉट डॉट का प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि डॉट डॉट ना करके ऐसा कुछ यहाँ पे लिखिए कि आपका कॉलोनी का नाम भी ज़रूरत ना पड़े और डॉट डॉट की भी ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। तो ऐसा कुछ विचार करके यहाँ पे लिखिएगा, ओके। और इनका अच्छा था लेटर, काफ़ी बढ़िया लिखे थे। इस पत्र के माध्यम से अधिकारियों से यह मेरा निवेदन है कि अधिकारियों से निवेदन आप लिख रहे हैं संपादक को, देखिए आपने क्या लिखा है, पत्र लिखा है ना, इस पत्र के माध्यम से अधिकारियों, तो ये पत्र आपका अधिकारियों के पास थोड़ी जा रहा है, ये तो जा रहा है संपादक के पास। तो आप ये कह सकते हैं कि आपके समाचार पत्र के माध्यम से मैं अधिकारियों से अनुरोध करता हूँ कि वो इस समस्या को जल्दी से जल्दी सुलझाएं, है ना। तो आप लोग ये सब चीज़ें ध्यान रखें। चलिए, और एक चीज़ और, आप लोग टाइम लगाकर ज़रूर प्रैक्टिस करें, आधे घंटे का समय होता है। अगली बार से तो आपने देखा है कि अलग अलग लिखना पड़ेगा निबंध और ऐसे को, ओके, यानी निबंध और लेटर को। चलिए, ये लेटर तो इन्होंने पुराना लेटर लिखा है, और भी देख लेते हैं कुछ लेटर अगर हो तो। और यहाँ पे एक लेटर है, ओके। चलिए देखिए, फटाफट आते हैं। ये एक लेटर है, इनको भी 0 मिला है क्योंकि इन्होंने विद्युत अभियंता, ठीक है, इंजीनियर को इन्होंने लिख दिया है। इंजीनियर को लिखना नहीं था, लिखना तो था आपको बिजली सॉरी किसको, संपादक को, ठीक है। और एक चीज़ और, आपने यहाँ पे भी पता आप भी लिखा करिए, ठीक है, ये लिखना ज़रूरी है। तो आपका इसके गलती के कारण जो है वो 0 मिला है, ओके, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो गलती आप लोगों की हो रही है, लेकिन आप लोगों को इससे घबराना नहीं है, आप लोग को करते जाना है, ठीक है, प्रयास। तो चलिए आते हैं और एक दो लेटर देखते हैं। ये सब पुराने लेटर्स हैं, यानी कि पुराने टॉपिक पर। तो हम लोग देखते हैं किसी और का छूटा तो नहीं है जो इस टॉपिक से रिलेटेड था। चलिए, अब शायद किसी का नहीं है तो कोई बात नहीं। अब हम लोग अगर लेटर है तो ठीक है, नहीं तो मिलेंगे दोस्तों अगली बार। तो चलिए, लेटर नहीं है अब, ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में। आप लोग भी लिखकर प्रैक्टिस करिए, जो भी गलती होगी आपकी बताई जाएगी, ओके। मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।